गंजी चांद होना लोगों का एक सिर दर्द बन गया है। उम्र भी कोई खास नहीं, 30 साल 32 साल 35 साल की उम्र पे लोग गंजे हो रहे हैं। चांद में चंदना सा हो रहा है, बाल हल्के हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों का अक्सर करके सवाल रहता है कि आखिर गंजी चांद पे क्या बाल उग सकते हैं। सवाल यही है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनकी उम्र बहुत कम होती है फिर भी वो गंजे हो चले हैं और कहते हैं कि अगर हम कहीं पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि 30 की उम्र है और हम 50 जैसे लगते हैं। और वाकई में बात सही है, 25 की उम्र है, 50 जैसे लगते हैं, दिखते हैं। हर किसी को अजीब सा लगेगा। वो चाहते हैं कि हमारी गंजी चांद में बाल उग जाएं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या गंजी चांद में बाल उग सकते हैं, तो मैं आपको आज बहुत स्पष्ट बता दूं कि काश गंजी चांद में बाल उगाते तो जो आज आपने देखा होगा मुकेश अंबानी का लड़का अनंत अंबानी, उसकी चांद को देखना। उसके सर के बाल उड़ चुके हैं, चांद जैसा बन गया है, गोल गोल। वहाँ उसके बाल उड़ चुके हैं, उसके अंदर की स्किन दिखने लगी है, बिल्कुल उड़ चुके हैं। अगर बाल उगाते, पैसा कितना भी खर्च होता, तो वह मुकेश अंबानी का लड़का अनंत अंबानी अपने बाल को उगाने के लिए करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। अनुपम खेर को देखिए, पैसे की कमी नहीं है, पैसा कितना भी खर्च होता। अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भी बाल उड़ चुके हैं। प्रेम चोपड़ा को देखिए, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बाल उड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी बालों के लिए ऐसा कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा हुआ कि बाल उगाएं। लेकिन उनका भी ऐसा नहीं हुआ कि बाल उगाएं। हम आप लोग तो एक आम आदमी हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि गंजी चांद में बाल उग ही नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपका बालों का हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। वो कैसे? वो सर्जरी के द्वारा। आप देख सकते हो कि बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं लोग, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ सही नहीं है, अच्छा नहीं है। नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, प्राकृतिक की देन प्राकृतिक होती है, और आर्टिफिशियल होती है। हाँ, एक चीज़ का मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब ये चांद जो गंजी होती है क्यों होती है, इसका सबसे पहले हम बताएंगे कारण कि आखिर गंजी चांद क्यों होती है, बाल क्यों जल्दी झड़ जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू चल रहे हैं, नए नए शैम्पू चल रहे हैं, हर कोई इस्तेमाल करता है, जिसमें केमिकल्स होते हैं। ऑयल्स, तेल होते हैं, तेल को डालते हैं लोग, उसमें केमिकल्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे बालों में जो प्रोटीन्स पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। बाल क्या है कि उनको पोषण चाहिए होता है, जो न शैम्पू से मिलता है न ऑयल से मिलता है, क्योंकि ये केमिकल युक्त होते हैं। जब तक आप केमिकल युक्त ऑयल को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप केमिकल युक्त शैम्पू को नहीं छोड़ोगे, आपके बाल झड़ते रहेंगे। तो सबसे पहला कारण है शैम्पू, ऑयल को ये छोड़ना पड़ेगा जो केमिकल युक्त होते हैं। इसके बाद आप सर के बालों पर जो भी रह गए आपके बाल, उनको पोषण की आवश्यकता है। हम बाल तो नहीं उगा सकते, लेकिन जो बाल हैं आपके, उनको जरूर जो है बड़ा कर सकते हैं, घना कर सकते हैं, उनको पोषण दे सकते हैं। और फिर दोबारा जो बालों की जो बाल अंदर अगर रोम छिद्र भी खुले हुए हैं, वहाँ से बाल उगना स्टार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जब बिल्कुल आपका ऊसर भूमि हो चुकी है, तो उसमें कुछ भी नहीं उगा सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके लिए आप सिकाकाई, रीठा और आंवला,
इन तीनों का आप चूर लें पाउडर, और तीनों को एक एक चम्मच मिला करके शाम को पानी में डाल दें और सुबह तक भीगने दें, और उससे एक गिलास पानी का जो भिगाया है उस पानी से आप अपने बालों को धोएं डेली। इससे आपके जो बाल झड़ते हैं या फिर जो मतलब रोम छिद्र भी बचे हुए हैं, जिनको प्रोटीन या पोषण नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आपके बाल गिरेंगे नहीं, आपके बाल घने हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात को आप भूल जाइए कि गंजी चांद में बाल उगते हैं।